आपका सिलेबस है जो जो एनएमसी ने सिलेबस फाइनलाइज किया है नीट 2024 के लिए, उस सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं उन बदलाव का एग्जाम पर क्या असर पड़ेगा और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है बेसिकली ये डेडिकेटेड है नीट 2024 के लिए। और कई बच्चे ऐसे जो सिलेबस को लेकर, जैसे सिलेबस एनएमसी ने कहा कि भाई ये सिलेबस है, अब जो है इसी सिलेबस पे एग्जाम होगा, तो कई बच्चे बड़े पैनिक में आ गए। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पैनिक का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि सिलेबस में कुछ ज्यादा ऐड कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, डिलीट ही हुआ है सिलेबस में। मतलब ये है कि आपके पास जो है वो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको पढ़ने की मेहनत आपकी बच गई है। ठीक है, हालांकि मैं तब भी आपसे कहता हूं, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो जो इलिमिनेटेड पोर्शन है ना वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, ये एक बात है। लेकिन मैं वही कहता हूं आपसे कि कई जगह पे आपको उन पोर्शंस को टीचर पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बगैर आप आगे की कहानी शुरू नहीं कर पाएंगे। आप कहने का मतलब यह है कि देयर आर सर्टेन पोर्शन जो कि फंडामेंटल पोर्शन है, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, उनको समझने के बाद ही हम आगे चैप्टर को समझ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जो इलिमिनेट की है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, उसके बारे में कहीं पर जिक्र ही नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जरूर है कि हमें उन पर बहुत सारे एमसीक्यू लगाने की अब जरूरत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उसमें, ये बात मैं मानता हूं। अब हमको जो कि नया सिलेबस सामने आ गया, एनएमसी ने अप्रूव कर दिया कि भैया जो एनसीईआरटी में है, जो नीट जो एनसीईआरटी के अंदर है वही सिलेबस है, तो इसका मतलब है आप नीट को एग्जाम उसी पर लेना पड़ेगा। तो जो एनएमसी ने जो रिकमेंड किया है उसी के आधार पर नीट 2024 का पेपर बनेगा। तो पूरी तरीके से हमारी ट्रेनिंग जो है वो उसी अकॉर्डिंग चलेगी। यानी आने वाले जितने टेस्ट होंगे आपके बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन में, जितने भी आपके वीकली टेस्ट होंगे, रिवाइंड टेस्ट होंगे, सब में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो। ठीक है, अब नए सिलेबस में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जिन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है हमको। ठीक है, जो आपको जिन पॉइंट को आप मिस नहीं कर सकते हैं और वहां से नए क्वेश्चन आने की संभावना है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, कई बच्चों का बोलना है सिलेबस कम होने से बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैं कह दूं आपसे कि पहले भी कंपटीशन बहुत ज्यादा था, यानी सिलेबस जब पूरा था तो भी कंपटीशन अच्छा खासा था, क्योंकि पेपर का लेवल कम था। अभी सिलेबस थोड़ा सा कम होने से क्या होगा, पेपर में थोड़ा डेप्थ बढ़ेगा। जब सिलेबस बहुत बड़ा होता है, जब सिलेबस बहुत बड़ा या वास्ट होता है, तो कम डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब सिलेबस नैरो होता है ना, तो क्वेश्चन की डेप्थ बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपको एनसीईआरटी और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी के इंटरप्रिटेशन और ध्यान से देखने पड़ेंगे, आपको बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कॉन्सेप्चुअली, वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत करना बंद नहीं कर सकते अब कि भाई अब तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब वैसे होगा, पेपर का लेवल बढ़ेगा। अब पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे यहाँ पे कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी कोई भी क्लासेस में आप पढ़ते हो, बायोमेंटर्स में आप पढ़ते हो, तो आपको 100% सिलेबस हम लोग कवर करवा रहे थे। अब सिलेबस में 10% मान लो हट गया है, तो हट गया। अपन अब उस पर आगे क्वेश्चन नहीं लेंगे, जितने कर रहे थे कर लिए अपन ने, जितना रेफरेंस लेना था वो ले लिया अपन ने। अब आगे अपन जो है वो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई चिंता। मान लो नहीं हटता तो हमारी मुसीबत हो गई होती, हट गया है तो चलो ठीक है, मालूम चल गया, हटाते हैं, बात खत्म करते आगे बढ़ते हैं। आपको सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है, बाकी सारा काम हम आपके पीछे से कर रहे हैं, बैकग्राउंड से सारा काम कर आपको हम दे रहे हैं बेटा। ठीक है, चिंता मत कीजिए उसकी, क्योंकि आपकी सफलता हमारे लिए भी मायना रखाती है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।